नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक अपडेट है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो देखिए वेदांता टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 करोड़ इन ओडिशा टू सेटअप अल्मोनिया रिफाइनरी एंड अल्मोनियम प्लांट। तो वेदांता 2030 तक 1,00,000 करोड़ ओडिशा में इन्वेस्ट करेगी रिगार्डिंग अल्मोनिया रिफाइनरी एंड अल्मोनियम प्लांट के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है द लार्जेस्ट एवर इनटू ओडिशा है एंड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग अ 6 मिलियन टन्स पर एनम अल्मोनिया रिफाइनरी एंड अ 3 मिलियन टन्स अल्मोनियम प्लांट। वेदांता ने ऐसा कहा है। तो अगर इसका बेनिफिट देखें, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। इतना डेट होने के बावजूद भी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर एकदम क्लियर है कि उसे कैसे इन्वेस्ट करके अपना जो एबिटा एंड कैपेक्स बढ़ा के अर्निंग को इम्प्रूव करना है। और इसी के पहल में ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। इससे जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं जो कि अल्मोनियम या अल्मोनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और एमएसएमई, तो उनको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दूसरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेदांता वर्सेस टाटा स्टील वर्सेस एनएमडीसी, विच मेटल स्टॉक्स टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म के लिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, तो इट इज़ ऑफ मोस्टली 7 to 10 ईयर्स। रियली लॉन्ग टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए इन तीनों में से। तो एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड बाइंग मेटल शेयर्स अहेड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होने वाले हैं यूएस में, तो उससे पहले जो मेटल स्टॉक्स है उनको खरीदने की ऐसी राय एक्सपर्ट्स देके चल रहे हैं। तो अब डिटेल में देख लेते हैं कि उनकी ऐसी क्या प्रेफरेंसेस हैं इन तीनों स्टॉक में और कौन से स्टॉक में किस निवेशक को किस रिस्क एपिटाइट के थ्रू इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो देखिए, मेटल स्टॉक्स टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, एडवाइजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू गो फॉर बॉटम फिशिंग, अंशुल जैन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ में ये हैं कार्यरत। इन दिस फॉलोइंग मार्केट वो कह रहे हैं, बाइंग स्टॉक्स अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट strategy for long-term investors because the market trend is expected to remain sideways to negative until the US presidential election। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो मार्केट है वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले साइडवेज या कह सकते हैं टाइम करेक्शन या निगेटिव जोन में ही रहेगा, क्योंकि जब तक यूएस प्रेसिडेंशियल के रिजल्ट नहीं आ जाते, क्योंकि वहाँ पे जो कमला हैरिस एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस है। तो उसमें देखने के बाद ही क्लियर पॉलिसीज़ का पता चलेगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो हमारा मार्केट है वो स्टेबिलिटी या एक राइज मूवमेंट पकड़ सकता है। तो उससे अभी तक ये जो मार्केट है ये ऐसे ही चलेगा टिल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, आई वुड सजेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू लुक एट metal stocks as these stocks are expected to generate alpha return in the long term। तो लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि जो मेटल स्टॉक से आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंजम्पशन इसका बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। वेदर इट इज़ इंडिया, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें या अदर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, तो मेटल का प्रयोग अभी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए महेश एम ओझा बोल रहे हैं हैंसेक्स क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक्स वेदांता एंड टाटा स्टील एनएमडीसी कुड बी लुक्ड एट वाइल गोइंग फॉर मेटल स्टॉक्स इन द लॉन्ग टर्म। तो 3 स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ये। तो अस्तिका इन्वेस्टमेंट के टेक्निकल एनालिस्ट ने कहा, व्हेन कंसिडरिंग वेदांता, टाटा स्टील एंड एनएमडीसी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ईच ऑफर्स यूनिक एडवांटेजेस। तो यहाँ पे तीनों की विशेषता बता रहे हैं कि वेदांता हैज़ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो वेदांता हैज़ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब कि डिफरेंट सेट ऑफ कमोडिटीज़ में वेदांता कार्यरत है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड एल्युमिनियम, जिंक। तो यहाँ पे एक कंसर्न ये भी इन्होंने हाईलाइट की रखी है कि इट हैज़ हायर डेट लेवल्स एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस। तो यहाँ पे इनका डेट लेवल जो है एक्सट्रीमली हाई है, और इसके साथ साथ ग्लोबल जो कमोडिटी के प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं इनके
मार्जिन को, क्योंकि अप डाउन जब होता रहता है तो उस केस में इनको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। टाटा स्टील की बात करें तो देखिए टाटा स्टील लीडर है, ठीक है, और इसकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इसके साथ साथ बात करें तो अब कंपनी रिसेंट लास्ट 3-4 ईयर से कंपनी डिलीवरेज कर रही है, यानी कि अपनी जो डेट पोजीशन है उसको कम कर रही है, जो कंपनी के ऊपर डेट था, कॉस्ट कटिंग के थ्रू और अदर मेजर्स के थ्रू। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑप्शन एक्सपर्ट्स बता के चल रहा है। हाउएवर इट इज़ सेंसिटिव टू साइक्लिकल ट्रेंड्स, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी मेटल स्टॉक्स होते हैं ये साइक्लिकल इन नेचर होते हैं, मतलब कि इनकी अप मूवमेंट भी आता है, डाउन मूवमेंट आता है, यानी कि डिमांड सप्लाई जो होती है एक समय पे काफ़ी डाउन हो जाती है, तो 3-4 ईयर्स या 2 ईयर्स 3 ईयर्स की साइकिल होती है, उस समय डाउन ही चलता है, और फिर जब कंजम्पशन बढ़ता है मेटल्स का तो फिर अप मूवमेंट में आ जाता है। तो ये देख के चलना होगा, साइक्लिकल ट्रेंड्स इसी वजह से इनको देख के कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एनएमडीसी की बात करें तो देखिए एनएमडीसी जो है प्राइमरीली फोकस्ड है आयरन और माइनिंग में एंड हैज़ अ रॉबस्ट बैलेंस शीट विथ लोअर डेट एंड ऑफर्स स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स पब्लिक सेक्टर बैकिंग। तो मेनली जो एनएमडीसी है यह आयरन और माइनिंग में है और इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है और डेट लेवल जो है काफ़ी कम है, और इसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी दे के चलती है। अगर वेदांता की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड दे के चलता है, क्योंकि जो उसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वहाँ पे डेट लेवल काफ़ी हाई है, तो उसको पेयर ऑफ करना है। और फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है एनएमडीसी में, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके चलता है। स्टिल इट्स ग्रोथ मे बी मोर लिमिटेड टू अदर्स। यहाँ पे लिमिटेड मतलब कि ग्रोथ जो है इनकी थोड़ी सी लिमिटेड रह सकती है, क्योंकि ये एक ही सेक्टर मतलब कि आयरन और माइनिंग में ही काम करता है, इसलिए। तो टाटा स्टील कुड बी अ मोर अपीलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा स्टील एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्लोबल पोजिशनिंग को लेकर और बैलेंस्ड ग्रोथ को लेकर। और एनएमडीसी एक सेफ़र लोअर रिस्क, जो रिस्क एपेटाइट जिनकी कम है उनके लिए बेहतर है एनएमडीसी। और वेदांता की बात करें तो वेदांता इज़ बेटर suited for those with a higher risk appetite seeking exposure to a broader commodity mix। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क प्रोफाइल लो है तो वो एनएमडीसी के साथ जा सकते हैं, टाटा स्टील के साथ जा सकते हैं, जो कि एक सॉलिड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको ऐसा लगता है कि जो कमोडिटी साइकिल है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरीली टाटा स्टील में लीडर है और एनएमडीसी आयरन और माइनिंग में, तो इन दोनों की थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन वेदांता के ऊपर एक हाई रिस्क आ जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट सेट ऑफ कमोडिटीज़ में वर्क करता है, साथ में उसकी डेट लेवल भी काफ़ी हाई है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को देख के चल सकते हैं। तो अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर से एनालिसिस किया कीजिए कि कंपनी का डेट लेवल और अदर सेट ऑफ अर्निंग्स प्रोफाइल क्या है, उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप कभी भी किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में हाई प्राइस पे फंसोगे नहीं इन्वेस्ट करके। तो अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही आप इस पर डिसीज़न लीजिएगा और इसको अपने रडार पे भी रख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। साथ में अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।